Hello student, I hope you all are doing very well. Welcome back to my YouTube channel English with Arium sir. Direct indirect की सीरीज में it is the 16th part. Today we shall discuss exclamatory sentences. Okay, it is the last part. It is the last part of direct and indirect speech. आइए देखते हैं इसे. Exclamatory sentences. Exclamatory sentences. Okay. बच्चे, सबसे पहले बच्चों में जानना होगा कि exclamatory sentences किसको कहते हैं. How can we say the given sentences is an exclamatory sentences? Exclamatory sentences. Okay. इनको अगर हम हिंदी में जानना चाहें बच्चों तो इसको कहते हैं विस्मयबोधक. विस्मयबोधक वाक्य. विस्मयबोधक वाक्य. ऐसे हिंदी की जरूरत नहीं है, फिर भी यदि है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य होते हैं. इंग्लिश डेफिनेशन बच्चों क्या कहती है तो देखेंगे. आप कह सकते हैं क्या, दोज sentences which express जो प्रकट करते हैं, वे sentences जो प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, those sentences which express the sudden feelings अचानक हृदय से निकले भावों को, sudden feelings of sorrow, happiness, joy, surprise और praise, etc. are called the exclamatory sentences. Exclamatory sentences. तो बच्चों आप क्या समझे, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें सॉरो, हैप्पीनेस, सरप्राइज आदि का भाव पता चले, उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. ओके. इसमें आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. कुछ एग्जाम्पल होने चाहिए. एग्जाम्पल्स क्या है देखें. जैसे अलास, एक्सक्लेमेशन साइन, माय फ्रेंड्स grandfather is no more. Alas, my friend's grandfather. ठीक है, my friend's grandfather is no more. तो ये स्टेटमेंट है, दुख की बात है कि उनके दादाजी नहीं रहे. ब्रेवो, well done. Bravo, well done. Hooray, HURRAH, hooray, we have won the match. These examples are examples of exclamatory sentences. तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं,
हम नोटिस ये यहां पर कर रहे हैं एक्सक्लेमेशन, exclamation sign. This exclamation sign is found after the interjection. ओके। कभी कभी डियर स्टूडेंट रेगुलर एग्जाम में नहीं, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है अंडरलाइन करके इस सेंटेंस में एलास क्या है, ब्रेवो क्या है, हुर्रे क्या है। दीज आर इंटरजेक्शंस। क्या है ये? इंटरजेक्शंस हैं, या हम कह सकते हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं। क्या है ये? एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं। एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं। ओके, ये तो रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, इस टाइप से भी एक्सक्लेमेशन होता है। फोर्थ वन में देखेंगे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। कभी कभी कंप्लीट सेंटेंस के लास्ट में भी ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। कुछ बच्चे हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, या उन्होंने ये पहचान पढ़ रखी है कि यदि सेंटेंस के लास्ट में ये साइन हो तो ऑक्टेटिव है, यदि शुरू में हो तो एक्सक्लेमेटरी है। डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ऑक्टेटिव सेंटेंस में हम मे का यूज करते हैं, या तो मे छिपा रहता है या मे दिखता है। ओके, और वहां पर ब्लेसिंग होती है, प्रेयर होती है, विश होती है। ठीक, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। कभी कभी आपने ऐसे सेंटेंसेस भी देखे होंगे, हाउ ब्यूटीफुल, ओनली इतना ही होता है, हाउ ब्यूटीफुल। व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। तो यहाँ डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, हाउ एंड व्हाट ए भी हमको एक्सप्रेस करते हैं कि एक्सक्लेमेशन वर्ड है। ये भी क्या है? एक्सक्लेमेशन वर्ड्स है। डियर स्टूडेंट, दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, योर आंसर should be and will be like this. ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम इसकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कैसे इसका रोल है ये चीज हम देखेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। Okay, come with me. The first rule is this. We use that to remove inverted commas. डियर स्टूडेंट, क्या समझे? हम यूज करते हैं दैट का इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए। ओके, द सेकेंड वन इज दिस, वी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स in place of said or said to, और कहें
और कहें रिपोर्टिंग वर्ब इन प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, said या said to या रिपोर्टिंग वर्ब, we use the following words according to, according to the sense, according to the sense of reported speech, reported speech, reported speech का सेंस क्या है जब उन वर्ड्स को यूज किया जाता है? द वर्ड्स आर, द वर्ड्स आर, द वर्ड्स आर, वो वर्ड्स ये हैं। ओके, ये देखेंगे आप किस तरह से आप करेंगे। सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सेंस ऑफ आरएस, यानी आरएस का सेंस क्या कह रहा है? वर्ड्स इन प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर हमको क्या प्लेस लगाना है डियर स्टूडेंट, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, हम इसको ऐसे टैबुलेशन मेथड में यदि हम इसको देखें तो हमें पढ़ने में और समझने में दोनों में इजी रहेगा, वी फील इजी। ओके, देखिए यहाँ पर यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में एलास है। क्या है? एलास। बच्चों आप जानते हैं एलास किसका प्रतीक है? एलास है दुख का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। या हो ओह डियर, ओ डियर, ओ डियर, अरे मेरे प्रिय। ये भी जब किसी की नियर वन की डेथ हो जाती है तो ओ डियर क्या होता है? क्या है? ओ डियर बोलते हैं। ठीक है, या हम केवल ओह बोल दें, ओह, या चोट लगी, आह, अलास, ओ डियर, ओह, आह, ये क्या है? ये दुख के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? दुख के। यानी रिपोर्टेड स्पीच की डियर स्टूडेंट सेंस क्या कहेगी? यदि एलास आए, ओ डियर आए, ओ, आ, जैसे आप आ रहे हैं, अचानक आपको ठोकर लगी, आपने कहा आ, तो ये क्या है? दुख प्रकट हुआ। यदि ऐसा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में you will use exclaimed sorrow या sad, exclaimed with sorrow और या sad, ये आप इसको यूज करेंगे। आई होप आप इसको समझे होंगे। यदि ब्रेवो वर्ड आता है, क्या आता है? ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो। ब्रेवो क्या होता है? ब्रेवो का मीन्स होता है आप किसी की प्रेज कर रहे हैं, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसलिए आप क्या लगा रहे हैं? ब्रेवो लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ब्रेवो लगा रहे हैं। तो इसको होता है, इसका मतलब है प्रशंसा। क्या है? प्रशंसा। यदि ऐसा सेंस है तो आप यूज करेंगे exclaimed with praise, 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 exclaimed with praise आप करेंगे। ठीक, अब आता है आपका हुर्रे, HURRAH। ये जो हुर्रे वर्ड होता है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, ये प्रतीक होता है किसका? खुशी का। किसका होता है? ये खुशी जब होती है, जब बोलते हैं हुर्रे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, सभी लोग चीख रहे हैं जब हम मैच जीत जाते हैं, हम मैच जीत गए, हम वर्ल्ड कप जीत गए, हुर्रे, इट इज द खुशी। तो क्या कहेंगे? एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट कहें, या एक्सक्लेम विद
जॉय कहें, एक्सक्लेम विद डिलाइट भी कह सकते हैं, एक्सक्लेम विद जॉय भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हो क्या, माई गुडनेस, माई गुडनेस हो, क्या हो, माई गुडनेस। देखें बच्चा, माई गुडनेस हो, ठीक है, या हो माई गॉड, माई गॉड, क्या होना चाहिए, माई गॉड, माई गुडनेस, माई गॉड, या होता है गुड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस। these words ये वर्ड्स होते हैं किसके, आश्चर्य के होते हैं, किसके होते हैं, आश्चर्य के। जैसे ही आपने दरवाजा खोला, बेल बजी आपके डोर की, आपने दरवाजे को ओपन किया और आपने 15 साल पुराने फ्रेंड को पाया, बोले ओ माय गॉड यू आर हियर, you are here, I can't believe you are here and I am meeting you, I feel I am in dream। ये क्या है, ये है आपका आश्चर्य। क्या है, आश्चर्य है। यह आपका यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आपको ये तो विश्वास था कि आप पास होंगे, लेकिन पता चला यू हैव टॉप्ड, यू हैव अचीव द फर्स्ट पोजीशन। Oh my God, I have achieved the first position in UPSC exam। तो क्या होगा, ये सरप्राइज होगा। जब सरप्राइज होगा माय डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे, exclaimed सरप्राइज होगा। क्या होगा, एक्सक्लेम विद सरप्राइज होगा माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा, एक्सक्लेम विद सरप्राइज होगा। टेबल को थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं, यू एक्सक्लेम विद सरप्राइज होगा। एक वर्ड है फाई, फाई, इसका मतलब छी, कोई काम बुरा कर दिया, क्या कर दिया, बुरा काम कर, छी। निंदा करना, क्या करना, निंदा करना, बुराई करना, ओ गॉड, अरे तुमने ये निंदा, फाई होती है निंदा, इसको कहेंगे आप एक्सक्लेम्ड विद रिप्रूफ। माय डियर स्टूडेंट, जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे, रेगुलर क्लास में ये वर्ड यूज नहीं होता है, बट कंपटीशन में इसका इनडायरेक्ट स्पीच many times have been asked। ओके, छी, फाई, एक्सक्लेम विद रिप्रूफ, या कभी कभी कंटेम्प्ट भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कंटेम्प्ट, ओके, कंटेम्प्ट लिखा जाता है। ओके, और वर्ड है जैसे आपका है व्हाट ए एंड हाउ, ये भी एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं। जब ये होते हैं, वी यूज ओनली एक्सक्लेम्ड प्लस सेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच, यहां तो एक्सक्लेम्ड ही रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में हम वेरी या ग्रेट का यूज करते हैं। जब इसको हम डिस्कस करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज द रोल ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, यहां पर आप इस टेबल को क्लोज कर दें। अदर्स वर्ड्स ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं और मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड दीज वर्ड्स। These are the words। Okay, revision में this one is first, this one is second, this one is third, this one is fourth, and this one is 5, this one is 6। Okay, इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। टेंस कैसे बदला जाएगा, प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग,
पर्सन कैसे बदले जाएंगे, प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग। यदि वर्ड्स आएंगे वो कैसे बदले जाएंगे, प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग। ओनली वी शैल कंसीडर ओनली टू रूल्स, वी यूज दैट टू remove the inverted commas and we will put these words in place of reporting verb according to the sense of reported speech। अब आप जरा वीडियो को पॉज करें और आप इसे कॉपी करें। ठीक, आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ये तो रूल थे, एग्जांपल भी देखें आखिर ये रूल्स इम्प्लीकेशन कैसे किया जाता है। ओके, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे सेशन को ना। देखिए, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, शेयर भी करना है ना, लाइक करना है, ऐसे चुप करके नहीं बैठना है। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। रियली में यदि आप इंजॉय कर रहे हैं तो आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, डिलीवरी ऑफ लेक्चर इज इफेक्टिव है, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग विद हरिओम सर। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे हमारे चैंपियंस, एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स में हम इनको देखेंगे, जैसे he said alas my grandfather my grandfather is no more मेरे दादाजी नहीं रहे। डायरेक्ट स्पीच। ओके, इट शोज सॉरो, ये क्या दुख का प्रतीक है, दुख का सेंस देता है। लिखेंगे he exclaimed with sorrow। बच्चों ये क्यों आया exclaimed with sorrow? Because in reported speech alas has been given। okay, we use that to remove inverted comma। that my is the first person possessive case according to his grandfather was no more ideas in direct speech। this is the first example। second example they said hooray we have won the cricket world cup okay, direct speech। they said hooray we have won the cricket world cup। ये आप जान गए होंगे कि ये किसका है, खुशी का प्रतीक है। they exclaimed with joy लिखें या डिलाइट लिखें, एक ही बात है। that we change to that they had won the cricket world cup। okay, third one is his grandfather said ग्रैंडफादर ने क्या कहा, ब्रेवो शाबाश, वेल डन। ओके, इसकी डायरेक्ट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। ब्रेवो मीन्स क्या, प्रशंसा की गई। तो हिज ग्रैंडफादर
exclaimed, exclaimed with praise, with praise. His grandfather exclaimed with praise that, आप इसे समझेंगे वेल डन मीन्स होता है यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए होगा मी मानेंगे, तो आई हैड डन वेल, आई हैड डन वेल। ओके, इस तरह से चेंज करेंगे। फोर्थ वन इज दिस, द ओल्ड वुमेन सेड, द ओल्ड वुमेन said, the old woman said फाई, क्या बोला ओल्ड वुमेन ने? फाई, फाई, ओल्ड वुमेन सेड फाई, फाई। ओके, क्या बोला? ओल्ड वुमेन सेड फाई, फाई। बहुत ही तुच्छ बात, नीच बात कि यू 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 इंसल्टेड, you insulted, you insulted, you insulted that poor man, that poor man, that poor man। ओके, क्या होगा? the old woman ने निंदा की, the old woman exclaimed, the old woman exclaimed with reproof, with reproof, the old woman exclaimed with reproof that अब the old woman said to me, I कह सकते हैं या him कह सकते हैं, him माने तो he, insulted past indefinite, past perfect होगा had insulted that poor man, that poor man। तो डियर स्टूडेंट, ये फ्यू एग्जांपल्स आई होप कि आप समझ गए होंगे ये किस तरह से आपकी इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होनी है। ओके, अब नेक्स्ट आप थोड़ा वीडियो पॉज करें, इसको कॉपी करें, ठीक, फिर आगे देखते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए, अब हमारे पास एक रोल आता है, ये रोल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट ए एंड हाउ, व्हाट ए एंड हाउ का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या रोल है, और जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं जब इनको क्या कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इस पर आप स्पेशल अटेंशन देंगे। ओके, देखिए आप इनको देखेंगे और फिर इन चीजों को आप करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा डायरेक्ट में क्या यूज होगा। फर्स्ट वन, वी यूज exclaimed, we use exclaimed in place of adverb, in place of adverb, sorry adverb नहीं, reporting verb, reporting verb, reporting verb की जगह पर केवल हम क्या यूज करेंगे, exclaim, जब ये होंगे, ठीक, ये होंगे। नेक्स्ट, that is used to remove inverted comma, to remove inverted commas, inverted commas को remove करने के लिए क्या करेंगे हम, that करेंगे। and if what a या how के बाद नाउन है, क्या है, NOUN होगी नहीं, वैसे इसको ऐसे लिखो, क्लियर लिखें, डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये हाउ के बाद एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर हाउ के बाद एडजेक्टिव है तो वी यूज वेरी,
we use very in place of how, in place of how। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हाउ की जगह पर हम वेरी का यूज करेंगे। कब? एक और रीजन है डियर स्टूडेंट, हाउ के बाद एडजेक्टिव होनी चाहिए, वैसे होती है। वाट ए के बाद नाउन होता है। जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, वी यूज ग्रेट किसकी जगह पर, इन प्लेस ऑफ वाट ए, इन प्लेस ऑफ व्हाट के यूज करते हैं। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर ऐसा क्यों होता है, कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है अंडरलाइन करके क्या चीज, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखूं, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, ही said how beautiful you are, ये डायरेक्ट स्पीच दिए। अभी तो डायरेक्ट स्पीच है डियर स्टूडेंट, यदि कंपटीशन में जब पूछा जाता है तो वो इसको अंडरलाइन कर दें, कहें बताइए हाउ क्या है यहाँ पर, तो समझे, थोड़ा ग्रामर नीचे समझेंगे। जब भी नाउन होती है, क्या होती है, नाउन के आगे जो इसको मॉडिफाई करता है वो वर्ड होता है ऐसे लिखा पूरा, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक। अब एडजेक्टिव के आगे कोई वर्ड होता है उससे कहते हैं हम एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। ओके, आपने जाना होगा, पहचाना होगा, न जाने तो देखें एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। एडवर्ब वे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। विशेषता की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता बताए, दैट इज एडवर्ब, या स्वयं अपने एडवर्ब की विशेषता बताए, वो भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। यानी डेफिनेशन क्या हुई, अ वर्ड दैट मॉडिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जब इसको हम हिंदी में जानते हैं ना, क्या, क्रिया विशेषण, यही प्रॉब्लम कर जाता है, यही प्रॉब्लम है हमारी। हमने इसे हिंदी में पढ़ रखा है क्रिया विशेषण, कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात उसे एडवर्ब कहते हैं। नहीं डियर, नहीं, इतना ही नहीं, इंग्लिश में एडवर्ब समझे, वर्ब की भी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव भी बताएगा, एडवर्ब की बताएगा। अब कुछ घंटी बज रही होगी, आप मुझसे सेटिस्फाई तो होंगे नहीं, बोलेंगे इससे काम नहीं चल रहा, तो जरा थोड़े एग्जाम्पल देख लो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल देख लो। क्या देखेंगे, जैसे हमने देखा ही रन्स फास्ट। हालांकि हम जब एडवर्ब पढ़ाएंगे आपको तो बहुत एक्सप्लेन में पढ़ाएंगे। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा माय डियर स्टूडेंट। अब हम सेंटेंस ऐसे लिख दें तो ही रन्स वेरी फास्ट, तो ये रन्स किसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी फास्ट वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन्स को, तो क्या हुआ, एडवर्ब। अब ये वर्ड वेरी किसको, वेरी इसको नहीं मॉडिफाई कर रहा है, देखें यहां ध्यान पर, बहुत दौड़ने को नहीं, इस वेरी मॉडिफाई कर रहा है फास्ट को, तेज नहीं, बहुत तेज,
यानी एडवर्ब का भी मॉडिफाई, एडवर्ब को भी जो मॉडिफाई करे वो भी क्या होता है, एडवर्ब। ये डेफिनेशन में आ गए। एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ठीक, अब आगे बात एडजेक्टिव की। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड, शी इज वेरी ब्यूटीफुल डॉटर, डॉटर कर दो। ठीक, अब ये नाउन हुआ, ये इसकी एडजेक्टिव हुई। एडजेक्टिव की विशेषता सुंदर है, वह सुंदर है, लेकिन अब डॉटर बहुत नहीं है कि वेरी डॉटर नहीं है। ब्यूटीफुल को मॉडिफाई किया किसने, वेरी ने। किसने किया, वेरी ने। यानी वेरी क्या था, एडजेक्टिव था, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा था, डॉटर या नाउन को। तो जो एडजेक्टिव को कर, यहां पर वेरी एडवर्ब है। क्या है, इट इज अ वेरी फेवरेट एरिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर। लेकिन वी शैल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एडवर्ब व्हेन आई शैल टीच यू एडवर्ब। ओके, अभी हम यहाँ पर समझ रहे थे, हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि ये एडवर्ब होता है। ठीक, अब ये एडजेक्टिव के आगे है। क्या है, ये एडजेक्टिव के आगे है। यहां से हम रब कर दें इसको डियर स्टूडेंट। अब ये ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और हाउ इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हुआ, एडवर्ब। एडवर्ब होने के साथ साथ इस सेंटेंस में क्या है, वो एक्सक्लेमेशन वर्ड भी है। इसलिए इस हाउ के लिए हम वर्ड लगाएंगे एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी बोल दो, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब होता है। डियर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, यदि अंडरलाइन आएगी तो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। या अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं लग रहा है तो आप एडवर्ब के साथ जाएंगे। ठीक, यदि कोई चीज नाउन के आगे होती है, किसके आगे होती है, अभी समझा रहे थे, नाउन के आगे क्या मॉडिफाई होता है, नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं। तो ये वाट क्या हुआ, वाट हुआ एडजेक्टिव, लेकिन साथ ही साथ यहाँ क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो इस वाटे को क्या कहेंगे, वाट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट, थोड़ा इसको रफ करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट। आप इसे कॉपी कर लिए है ना, ठीक, ओके। अब हम यूं आ गए अपनी डायरेक्ट स्पीच को हम बनाएंगे। इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। क्या होगा, ही क्या लिखा था रूल में, एक्सक्लेम लगाओ, ही एक्सक्लेम्ड, he exclaimed that, use second person, मान के चलेंगे अपने आप को, या कहेंगे हर कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, हर। he exclaimed that she और is आरएम के साथ was, she was। अब ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जब होता है तो किस में चेंज करते हैं, हाउ को, वेरी में। she was very beautiful, she was very beautiful। This is indirect speech। Okay, one more example, dear student। he said what a man you are, what a man you are।
इसकी इनडायरेक्ट क्या रहेगी? ही एक्सक्लेम्ड, he exclaimed that you चेंज करेंगे, मी मानेंगे, या आप कहेंगे कोई व्यक्ति दूसरा है या मी करें, he exclaimed that या him कर दें। इस जगह पर थोड़ा इसको इम्प्रूव कर दो, सेंस इधर जा रहा है। they said तो क्या होगा? अब बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। they exclaimed that, अब you है, क्या मान के चलेंगे? him, he exclaimed that he was a great man, great क्यों लगा? क्योंकि what a के बाद में क्या चीज है? नाउन है। क्या है? नाउन है, इसलिए हमने ग्रेट का यूज किया है। ओके, कभी कभी वन मोर एग्जांपल, ये दिस वन एंड दिस इज टू, एंड थर्ड एग्जांपल ऐसे भी हो जाता है। सी सैड, how wonderful, क्लोज। जब भी यहाँ कोई सब्जेक्ट ना हो डियर स्टूडेंट, इस जगह पर आप इट इज मान के चलेंगे। किस क्या मानेंगे? इट इज। क्या होगा? सी एक्सक्लेम्ड दैट इट, यहाँ इट इज मानेंगे, इट was very wonderful, okay, it was very wonderful। this is indirect speech। तो यहाँ क्या क्या ध्यान दिया आपने? या ध्यान दिया exclaimed पर, that पर, और ये assumed है, आप मान के चलेंगे। डियर स्टूडेंट, सपोजिशन में भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर यदि नॉन लिविंग थिंग्स है तब आप इट इज मानेंगे, इट इज नॉन लिविंग थिंग के लिए। और लिविंग थिंग्स है तो अकॉर्डिंग टू सेंस के अकॉर्डिंग वहां पर आप ही इज सपोज करेंगे और सी इज सपोज करेंगे, है ना, सी इज करेंगे, दे आर करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग होगा। व्हाट अ मैन, अब आपने कहा व्हाट अ मैन, तो क्या पीछे आप इट इज नहीं मानेंगे? फिर व्हाट अ मैन होगा तो इट इज तो होगा। व्हाट अ मैन ही इज, व्हाट अ मैन यू आर, व्हाट अ मैन जो भी आगे मोहन इज, तो आगे क्या है? लिविंग होगा। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। डियर स्टूडेंट, ये आपकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की प्रोसेस थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस हमारे 16 पार्ट्स पर इसकी थ्योरी पार्ट्स खत्म होता है। ठीक, इसका 17 पार्ट्स एक्सरसाइज का होगा। हम उसमें वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आएंगे और आप पर जो भी रिलेटेड बुक हो उससे आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक, हम कल इसका एक और पार्ट होगा जिसमें प्रैक्टिस होगी। आई होप you all are doing very well as as doing practice regularly. If you are regular on these channels, I hope you will grow in English soon। आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। आपने इसकी नोट कॉपी बनाई होगी, उस नोट कॉपी को आप एक दो बार रिवीजन लें और आपका सारा टॉपिक नीट एंड क्लीन होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। यदि आपने सेशन एंजॉय किया है, यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अपने हरिओम सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी ज़रा हमें सपोर्ट करें और हम हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ाएं। हमारे जो कि पढ़ाने की जो टेक्निक है, पढ़ाने का तरीका है, हमें ये विश्वास है कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि ये इंग्लिश आपके लिए हम इजी बना करके छोड़ेंगे। इंग्लिश विल बी इजी फॉर यू आफ्टर सम डेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और
बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सो दैट यू मे get notification of further videos soon as possible. Thanks for watching video. Bye.